तो आइए बात करते हैं आज मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में और इक्विटी के बारे में। इन दोनों में डिफरेंस क्या है और किस तरीके से इनको देखा जाता है मार्केट में ट्रेडिंग करते समय या इन्वेस्टमेंट करते समय। आप इन चीज़ों को कैसे देखेंगे और कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं थोड़ी सी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में कि मार्केट कैपिटलाइजेशन होती क्या चीज़ है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है, इसको शॉर्ट फॉर्म में मार्केट कैप भी कहा जाता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के जरिए अगर समझें तो आपके पास एक गोडाउन है, ठीक है, एक गोडाउन है। इस गोडाउन में कुछ सामान रखा हुआ है और एक ये जो सामान है ये मान लेते हैं कि 100 यूनिट सामान है, 100 क्वांटिटी है इसकी, और इसका रेट चल रहा है मार्केट में एक सामान का 500 रुपये। तो आपके गोडाउन में कितने का सामान हुआ टोटल? आपके गोडाउन में लगभग 50,000 रुपये का सामान हुआ। अब इसका रेट अगर बढ़ करके 500 रुपये से बढ़ करके 800 रुपये हो जाए तो आपके गोडाउन में जो है वो अब 80,000 रुपये का सामान हो जाएगा। यानी आपके सामान की जो वैल्यूएशन है वो डिपेंड कर रही है मार्केट रेट के ऊपर। गॉट इट? आपके सामान की वैल्यूएशन डिपेंड कर रही है मार्केट रेट के ऊपर। उसी तरीके से कंपनी के स्टॉक्स भी होते हैं, उसी तरीके से कंपनी के स्टॉक्स भी होते हैं जिनका जो वैल्यूएशन है वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। यानी अगर एक कंपनी है, मान लीजिए कि XYZ, और इस कंपनी के टोटल शेयर्स मार्केट में 1 करोड़ शेयर हैं, टोटल शेयर सबके पास मिला करके, प्रमोटर के पास, FIIs के पास, DIIs के पास, रिटेलर्स के पास, सबके पास मिला करके टोटल 1 करोड़ शेयर्स हैं, और एक शेयर का रेट अगर 500 रुपये चल रहा है तो कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा वो 500 करोड़ का होगा। यानी कि अगर इसका रेट बढ़ करके 500 से 600 हो जाता है तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 600 करोड़ का हो जाएगा। यही कभी कभी मजाक में कहा जाता है कि मैं 600 करोड़ की कंपनी का मालिक हूँ, 200 करोड़ की कंपनी का मालिक हूँ। तो वो पता कैसे चलता है कि कितने का मालिक है, वो कंपनी की वैल्यूएशन कैसे पता चलती है? कंपनी की वैल्यूएशन पता चलती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के दौरान। मार्केट कैपिटलाइजेशन के जरिए कंपनी की वैल्यूएशन पता चलती है, ठीक है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? मार्केट कैपिटलाइजेशन है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय करंट मार्केट प्राइस। यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, शेयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है लगातार डेली के बेस पर या मार्केट में जो शेयर्स के रेट हैं वो ऊपर नीचे करते हैं, उसके अनुसार मार्केट कैपिटलाइजेशन में चेंजेस आते रहते हैं। यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कभी स्थिर नहीं होता है। जबकि अगर बात करें इक्विटी की तो ये ज़्यादा स्थिर है मार्केट कैपिटलाइजेशन से। कैसे? इक्विटी क्या होती है पहले ये समझेंगे। इक्विटी जो होती है वो होती है एसेट्स माइनस लायबिलिटी। जैसे मान लेते हैं कंपनी के पास 200 करोड़ रुपए का एसेट है, ठीक है, टोटल एसेट मिला करके कंपनी के पास 200 करोड़ का है, और कंपनी के पास लगभग 50 करोड़ रुपए की लायबिलिटी है या फिर लोन है या वॉटएवर जो भी है, ठीक है। लोन भी मान सकते हैं, और जैसे मान लीजिए कि किसी डीलर को पेमेंट नहीं किया गया, इस तरीके की लायबिलिटीज़ हैं उसके पास। तो कंपनी की टोटल नेटवर्थ हो जाएगी 150 करोड़। इसी को इक्विटी कहा जाता है, ठीक है। तो अब एसेट और लायबिलिटी डे टू डे बेसिस पे चेंज नहीं होते, ये लॉन्ग टर्म के बेसिस पे चेंज होते हैं। इसलिए मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो डे टू डे बेसिस पे चेंज होगा, क्योंकि इसके स्टॉक का रेट ऊपर नीचे करेगा, और इक्विटी जो है वो डे टू डे बेसिस पे चेंज नहीं होता। सेकंड पे यही चीज़ लिखी हुई है कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है वो डे टू डे बेसिस पे चेंज होता है, और इक्विटी जो है वो डे टू डे बेसिस पे चेंज नहीं होती है। यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन थोड़ा लेस एक्यूरेट है और डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। यानी कि अगर स्टॉक मार्केट गिर जाती है तो उस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी तेज़ी से गिरेगा, लेकिन क्या उस कंपनी का एसेट गिर जाएगा, उस कंपनी की लायबिलिटी एकाएक बढ़ जाएंगी? शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल नहीं। यानी कि अगर एक दिन में शेयर का रेट 10% क्रैश कर जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कंपनी की इक्विटी 10% क्रैश कर गई। टोटल जो इक्विटी है वो स्थिर चीज़ है। अगर निवेश के लिए आप जा रहे हैं
तो इस इक्विटी के ऊपर जरूर ध्यान दें, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पर चेंज नहीं होती है और ये ज़्यादा एक्यूरेट होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन से। यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ इसलिए काम आप कर सकता है या आप देख सकते हैं क्योंकि आपको ये पता चले कि कंपनी कितनी बड़ी है। ठीक है, इसी तरीके के और इंटरेक्टिव वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।